एक किसान था, उसका नाम वीरपाल था। उसकी पत्नी का नाम चंपा था। चंपा को तिमला के फल खाने का शौक था। चंपा गर्भवती थी। जब वह अपने खेत में काम करने को जा रही थी तो वीरपाल ने उसे समझाया कि वह तिमला के पेड़ वाले रास्ते से घर न जाए। वह खेती बाड़ी का काम निपटाकर तिमला के पेड़ वाले रास्ते से ही घर आने लगी। पके हुए तिमलों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह सोचने लगी, मैं गर्भवती हूँ, मुझे तिमला के पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए। वह घर की ओर जाने लगी। फिर उसके मन में एक विचार आया, मुझे तिमला के पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, किंतु मैं पेड़ के नीचे नीचे लगे तिमलों को तो खा सकती हूँ। वह वापस आई, पेड़ के नीचे नीचे लगे तिमलों को खाने लगी। तभी उसे ऊपर की टहनी पर कुछ पके हुए तिमले दिखाई दिए। जैसे ही वह उन्हें तोड़ने लगी, वह पेड़ से नीचे गिर पड़ी। उसका पेट फट गया था। चंपा ने मरते समय उसने एक लड़के और एक लड़की को जन्म दिया। जब चंपा देर शाम तक घर नहीं पहुंची तो वीरपाल को चिंता हुई। वह उसे खोजते हुए तिमला के पेड़ के पास पहुंचा। वहां उसने चंपा का शव देखा और बहुत दुखी हुआ और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वह अपने दोनों बच्चों को घर ले आया। उसने अपने लड़के का नाम दीपक और लड़की का नाम बाली रखा। एक दिन वीरपाल की मुलाकात एक विधवा महिला से हुई। उसका नाम सुरिणी था। धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ती गईं। कुछ समय बाद वीरपाल और सुरिणी ने विवाह कर लिया। वीरपाल को सुरिणी से एक बेटी भी हुई। उसका नाम दीना रखा गया। सुरिणी दीपक और बाली से ईर्ष्या करती थी। वह उनका अपमान करती रहती। एक बार सुरिणी ने वीरपाल से दीपक को जान से मारने को कहा। सुरिणी की वीरपाल से हुई इस बात को बाली ने छुपकर सुन लिया और बाली ने सारी बात अपने भाई दीपक से कही। दीपक ने बाली से कहा, यदि मैं मारा गया तो मेरी एक हड्डी को जल स्रोत के ऊपर दीवार में रखना। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो वहां आकर बता देना। वीरपाल ने सुरिणी की बातों में आकर दीपक को मार डाला। बाली ने दीपक की हड्डी जल स्रोत के ऊपर दीवार में छिपा कर रख दी। सुरिणी अपनी लड़की दीना को अच्छा अच्छा खाना खिलाती। वह बाली को खाने को झूठा खाना देती। बाली उस खाने को जानवरों को खिला देती। वह जल स्रोत में आकर कहती, हे मेरे भैया, मुझे खाना दे दो। देखते ही वह थाली में सजा खाना आ जाता। एक दिन जब बाली जल स्रोत में आकर खाना मांग रही थी, सुरिणी भी वहां पहुंच गई। उसने बाली को खाना मांगते हुए देख लिया। उसने दीना को भी वहां भेजना शुरू कर दिया। दूसरे दिन दीना जल स्रोत में आकर कहने लगी, हे मेरे भैया, मुझे खाना दे दो। वहां पर खाने की थाल की जगह पर कई जहरीली मधुमक्खियां आ गईं। उन्होंने दीना को काट खाया। उसका शरीर सूजकर मोटा हो गया। वह घर चली गई। दीना को देखकर सुरिणी बोली, बेटी, तू एक दिन के जल स्रोत के खाने से ही इतनी मोटी हो गई। अब तू वहां रोज जाना। दीना ने रोते रोते पूरी बात सुरिणी को बताई। ये सुनकर वह क्रोधित हो गई और बाली को घर से बाहर जाना बंद कर दिया। तभी एक गरीब विधवा कांसपात की झोपड़ी में रहती थी। उसे बिच्छू घास का साग खाने का शौक। एक बार बुढ़िया को बिच्छू घास के पत्ते में उसे जिस्सू कीड़ा दिखाई दिया। वह उसे पत्ते से हटाने की सोच ही रही थी, तभी वह सांप के रूप में बदल गया। उसने बुढ़िया से कहा, घबरा मत, मैं तेरा बेटा सर्पदेव राजा हूँ। उसका ऊपर का हिस्सा मनुष्य जैसा तथा नीचे का सांप जैसा था। सर्पदेव राजा के छूते ही बुढ़िया की कांसपात की झोपड़ी महल में बदल गई। बुढ़िया ने पूछा कि बेटा तुम इस रूप में कैसे आया? तब सर्पदेव राजा ने कहा कि माँ, जब मैं गाय चराने जा रहा था तभी जंगल में एक साधु तपस्या कर रहा था। साधु तपस्या में लीन थे और उनको एक सर्प काटने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही सर्प को हटाने की कोशिश की तो साधु की तपस्या भंग हो गई और साधु ने बिना सोचे समझे मुझे श्राप दे दिया, जिस कारण मैं इस रूप में हूँ। लेकिन जब साधु को पता चला सच्चाई का तो साधु ने मुझे बहुत सारी शक्तियाँ दे दी। एक दिन बूढ़िया खाना बना रही थी तो उसका हाथ जल गया। यह देखकर सर्पदेव ने सोचा कि मुझे विवाह करना चाहिए जिससे माँ की थोड़ी मदद हो सके। और तभी एक दिन सर्पदेव राजा हाथ में सोने का पत्ता लेकर गांवों में गए और कहा, इस सोने के पत्ते को अपने पास रख लो और बदले में अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दो। कुछ समय बाद सर्पदेव राजा भी बलि के गांव पहुंचे। उन्हें देखकर सुरिणी ने सोचा कि इस जीव का आधा शरीर सांप का और आधा इंसान का है, इसीलिए बाली का विवाह इससे करना उचित होगा। सुरिणी ने सर्पदेव राजा से सोने का पत्ता लिया और बाली का विवाह सर्पदेव राजा से करवा दिया। विवाह के बाद बाली सर्पदेव राजा के घर गए। उन्हें पता चला कि सर्पदेव राजा रात में अपनी केंचुली उतार देते हैं और फिर एक सुंदर राजकुमार के रूप में तब सर्पदेव सुंदर राजकुमार के रूप में प्रकट हो जाता था। बाली का जीवन सर्पदेव राजा के साथ हंसी खुशी से गुजरने लगा। जब बाली की सौतेली माँ सुरिणी को पता चला कि वह खुशी से रह रही है तो उसने बाली को मायके बुला दिया। बाली मायके आने को तैयार नहीं हुई। सुरिणी ने कहा, हम तो साधारण मनुष्य हैं और एक बार तो मायके लड़की आती है। बाली सुरिणी की बातों में आ गई। वह मायके चली गई। मायके में सुरिणी ने लोहे की गर्म सौरी बाली को चुभोकर उसे मार दिया। सुरिणी ने बाली के कपड़े दीना को पहनाकर उसे सर्पदेव राजा के पास भेज दिया। और जब सर्पदेव ने पूछा कि तुम कौन हो, तब दीना ने कहा कि मायके में मेरी तबीयत काफी बिगड़ गई थी, इसलिए मेरा चेहरा और आवाज बदल गई है। सर्पदेव राजा ने दीना को ही अपनी पत्नी समझा। एक दिन सर्पदेव राजा के घोड़े को उसका नौकर शेष पानी पिलाने ले जा रहा था। उसी समय एक बड़ी सी चील घोड़े के पास आ गई। उसे देखकर घोड़े की आंखों में आंसू आ गए। चील कहने लगी, मैं बाली सर्पदेव की रानी। ये सुनकर शेष
शेष वहां से भागकर महल में आ गया और यह बात सर्पदेव राजा को बताई। दूसरे दिन सर्पदेव राजा घोड़े पर बैठकर उसी तालाब पर गया जहां कल शेष घोड़े को पानी पिलाने ले गया था। थोड़ी देर में वही चील सर्पदेव राजा के हाथ पर बैठ गई। वह कहने लगी, मैं बाली सर्पदेव की रानी। सर्पदेव ने उस चील को अपने हाथ में लिया और उस देखने लगा। सर्पदेव राजा ने अपनी शक्तियों से बाली को उसी रूप में ले आया जो पहले थी बाली रोते हुए। सर्पदेव राजा को पूरी कहानी बता दी। राजा बाली को लेकर सर्पदेव महल चला गया। सर्पदेव बलि के साथ महल में गए। उन्होंने सुरिणी, वीरपाल और दीना को कठोर दंड दिया। उन्हें एक काल कोठरी में रखा और दिन में केवल एक बार भोजन दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर सुरिणी मौका देखकर एक जंगल की ओर भाग गई। रात का समय था, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वह पहाड़ से नीचे गिरकर मर गई। कुछ समय बाद बाली गर्भवती हो गई और महल में खुशी का माहौल हो गया। एक दिन बाली की दासी को किसी काम से 2 दिन के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। बाली ने दासी को भेज दिया। 2 दिन बाद दासी जंगल के रास्ते महल लौट रही थी कि रास्ते में उसे एक डरावनी राक्षसी मिली। उसने दासी को मार डाला और राक्षसी ने दासी का रूप धारण राक्षसी दासी के रूप में महल में घुस गई और किसी को पता नहीं चला। राक्षसी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और दीना को ढूंढा और पूरे महल में देखा, लेकिन उसे दीना कहीं नहीं मिली। राक्षसी कोई और नहीं बल्कि दीना की मृत मां सरनी थी और उसका पति वीरपाल भी। उसे कहीं नहीं मिला। राक्षसी सोचने लगी कि क्या सर्पदेव राजा ने मेरी बेटी दीना को मार दिया है। वह बहुत क्रोधित हुई और सोचने लगी कि मैं सर्पदेव के बच्चे को मार दूंगी। और उसने इंतजार किया और कुछ समय बाद बाली ने भी एक लड़की को जन्म दिया। राक्षसी ने लड़की को दूसरे कमरे में एक टोकरी के नीचे छिपा दिया और बाली के पास एक बिल्ली का बच्चा रख दिया। सभी ने सोचा कि बाली ने एक बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। मौका देखकर राक्षसी उस लड़की को महल से बाहर जंगल में ले गई और राक्षसनी ने बच्ची को एक गुफा में ले गई। जैसे ही उसने बच्ची को मारना शुरू किया तो उसने सोचा कि अगर उसने बच्ची को मार दिया तो उसकी बेटी दीना कभी नहीं मिलेगी। उसने बच्ची को नहीं मारा बल्कि उसे जीवित रखा और वह महल चली गई। महल में बाली अपने भाग्य पर रो रही थी कि उसने एक बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। राक्षसी ने लड़की का अच्छे से पालन पोषण कर रही थी। धीरे धीरे लड़की बड़ी हो रही थी और महल में सर्पदेव राजा साधु की बातें याद करके चिंतित हो रहे थे। साधु ने बताया था कि यह श्राप तब समाप्त होगा जब उसकी पहली संतान 18 वर्ष की होगी। तब सभी शक्तियां उसके पास चली जाएंगी और सर्पदेव राजा को इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। सर्पदेव राजा को इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। सर्पदेव राजा को चिंता हुई कि इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी और सारी शक्तियां बिल्ली के पास कैसे जाएंगी। सर्पदेव ने नौकरों को बुलाया और उन्हें साधु को ढूंढने का आदेश दिया। नौकरों ने साधु को हर जगह ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिले। उन्होंने पूरा जंगल छान मारा। थक हार कर सभी सेवक महल में आ गए। सर्पदेव राजा के पास अब 18 साल तक इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। राक्षसी ने लड़की का नाम अतिमा रखा और उसे अपने जैसी ही शिक्षा दी, जिसके कारण वह दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उसे किसी पर कोई दया नहीं आती थी। समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक दिन जाक्षानी दासी के रूप में महल में थी और नौकरों ने दासी को जंगल में जाते देखा और उसके पीछे दौड़े, लेकिन राक्षसी नौकरों को कहीं नहीं दिखी। बहुत अंधेरा था और वे महल में आए और सर्पदेव राजा को पूरी बात बताई। अगले दिन जब दासी महल में आई तो सभी ने राक्षसी पर नजर रखी। जैसे ही वह रात में जंगल की ओर गए, सर्पदेव राजा ने उसका पीछा किया और जैसे ही वह अपने असली रूप में आई, सर्पदेव राजा चकित हो गए और अपनी शक्तियों से राक्षसी को एक बोतल में बंद कर दिया। तब सर्पदेव राजा ने पूछा कि आप कौन हैं और आप एक दासी के रूप में महल में क्यों आई हैं? तब राक्षसी ने पूरी बात बताई। यह सुनकर सर्पदेव राजा ने बताया कि आपकी बेटी सर्पदेव राजा ने राक्षसी को बताया कि आपकी पुत्री दीना का विवाह एक सुंदर और गुणी राजकुमार से हुआ है। राक्षसी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और राक्षसी ने महल में की गई अपनी सारी बातें बताई और सर्पदेव राजा को गुफा में ले जाकर अपनी पुत्री अंतिमा से मिलवाया। अंतिमा ने राक्षसी से पूछा कि यह कौन है? राक्षसी ने बताया कि यह आपके पिता हैं और वे सभी महल में आ गए और दीना को भी महल में बुलाया गया। राक्षसी दीना को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने सभी से क्षमा मांगी। तभी वीरपाल भी संत के रूप में आ गए। तब राक्षसी को बोतल से मुक्त कर दिया और वह जंगल की ओर चली गई और फिर कभी महल में नहीं आई। सर्पदेव राजा और बलि अपने महल में सुखपूर्वक रहने लगे। ऐसी ही कहानियां देखने के लिए कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।